अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बहुत ही यम्मी किस्म का पुलाव बनाया है। देखते ही आप इसको खाना चाहेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। 1 चम्मच मैंने लिया साबुत धनिया, 1 चम्मच ली मैंने साबित सौंफ और 1 ही चम्मच साबित ज़ीरा। इन तीनों को हम ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, दादरा सा करना है, बिल्कुल इस तरह। ठीक है। अब मैं एक जूसर लूँगी, उसमें मैं ये डालूँगी लहसुन अदरक है, धनिया है और ये है 15 से 20 अदद हरी मिर्चें और दही डाल के मैं इनको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। चटनी सी बन जाएगी और इसी हरी मिर्चों से ही सारा फ्लेवर आएगा। ये देखें जी, मैंने आधा कप ऑयल डाला, उसमें मैंने ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान का एक फूल और 2 लौंग डाल दिए जी। खड़ा मसाला डालेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। इसके बाद में इसमें डाल दूँगी 2 अदद कटे हुए प्याज को हम ब्राउन करेंगे। ये देखें जी, अब प्याज हमारे तकरीबन जो है ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी ताकि मज़ीद ब्राउन ना हो और इनका जो प्याज़ों का है वो कलर बाहर निकल आए, क्योंकि जितने हम प्याज ज़्यादा ब्राउन करेंगे उतना ही चावलों का कलर भी ज़्यादा ब्राउन होता जाएगा। अब ये मैंने 3 पाव के करीब डाल दिया है चिकन। अब चिकन को मैं इसी में फ्राई कर लूँगी अच्छे से। चिकन को हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक ये इसका कलर ना चेंज हो जाए जी। ये देखें, साथ ही मैंने आलू डाल दिए थे और साथ ही मैंने डाल दी है वो जो चटनी ग्राइंड की थी वो डाल देंगे और मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकने के लिए रख दूँगी जी। 5 से 6 मिनट बाद मैं इसको जो मैंने मसाले पीसे थे वो भी इसमें डाल के अच्छे से हिला के इसको दोबारा से ढक दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए, पानी खुश्क हो जाए, चिकन भी हमारा गल जाए और हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छे से इसमें गल जाए। आलू ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा मिक्सचर तैयार हो रहा है। चिकन भी तकरीबन गल चुका है और आलू भी तकरीबन गल चुके हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालती हूँ। स्पाइसेस में मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाल दिया है नमक और 3 से 4 हरी मिर्चें डाल के मैंने चावलों के लिए पानी डाल दिया। इसमें 2 गिलास थे चावल तो मैंने पानी भी 2 गिलास ही डाला है। ये आधा घंटा के लिए मैंने चावल भिगोए थे। चावल मैंने इसमें डाल दिया। जैसे ही पानी को बॉयल आया मैंने इसमें चावल डाल दिए। ये देखें पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इसको हम दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने से पहले मैं 1 अदद नींबू इसमें छिड़क दूँगी ताकि हमारे चावल खिले खिले आएँ और आधी चम्मच के करीब मैं इसके ऊपर ज़रदा रंग छिड़क दूँगी। पानी में घोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम छिड़क देंगे, दम दे देंगे। ये देखिए बहुत मज़ेदार किस्म के मेरे चावल तैयार हैं। ये देखें किस कदर खूबसूरत कलर आया है, खुशबू इस कदर पूरे घर में महकी हुई है कि हर कोई किचन में आके पूछ रहा है कि आज क्या पक रहा है। इस कदर सादा से ये राइस हैं। आपने जैसा कि देखा मैंने सिर्फ इसमें 1 चम्मच ही 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला। नमक के अलावा मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला, ना काली मिर्च, ना लाल मिर्च, ना हल्दी। और बग़ैर इन चीज़ों के कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है। हरी मिर्चों का फ्लेवर आएगा जो कि बहुत मज़ा देगा आपको। और देखिएगा जो हमने मसाले इसमें डाले थे उनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी। बहुत लज़ीज़ किस्म का हमारा ये पुलाव तैयार है। आप जब भी बनाएंगे हर कोई पूछेगा कि क्या डाला है इसमें, इतना अच्छा कलर कैसे आया, और फ्लेवर का तो कुछ मत पूछें। देखते ही आपका दिल करेगा कि मैं अभी से सारी डिश फिनिश कर दूँ। ओके जी, मुझे